सर, सुप्रीम कोर्ट में 90 दिनों में इंतखाबात होने या ना होने पर समाअत कल से आगाज होने जा रहा है। आप क्या देख रहे हैं इंतखाबात आने वाले दिनों में, और इस केस के हवाले से मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। देखिए, ये तो एक तारीख साज लम्हात हैं पाकिस्तान की सियासत के। उसकी वजह यह है कि जो चीफ जस्टिस साहब ने जब इस पे रिमार्क्स दिए तो उन्होंने कहा कि आईन पाकिस्तान हमने उस दिन फिर लाइटर से नोट पे तबसरा किया था, लेकिन ये बहुत गहरी बात है। उन्होंने कहा कि आईन पाकिस्तान इस दस्तक दे रहा है जी, ठीक है। और आईन पाकिस्तान जो है वो उसमें बहुत सारी तरामीम भी हुई, बहुत से उसमें बहुत कुछ है जो हमें नहीं भी मिलता आइन में उसकी तशरीह। लेकिन आईन पाकिस्तान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर पूरा आपकी रियासती ढांचा खड़ा। अब उन्होंने चीफ जस्टिस साहब का जो उन्होंने सुमोटो लिया तो उन्होंने कहा कि आईन पाकिस्तान ठीक है। तो एक तो बात, लेकिन साथ ही उसमें फिर दूसरी पिटिशंस भी आ गई जो मैंने कल भी बात की थी। पोलिटिकल पार्टीज की, इलेक्शन कमीशन भी कल जवाब जमा करवाएगा सारा। उन्होंने कहा कि जी इस पे फुल कोर्ट बनाया जाए जिसमें 2 जज साहिबान को ना रखा जाए। तो ये कल भी बात की थी कि मुमकिन है फुल कोर्ट बने, मुमकिन है कि फुल कोर्ट ना बने। ये चीफ जस्टिस साहब की। दूसरी जो बात एक दरमियान में आई अतर मिल्ला साहब के और मसूद शाह साहब के गालिब रिमार्क्स थे, वो ये कि ये भी देखना होगा कि क्या असेंबलियां सही तहलील भी हुई या ना हुई। अच्छा, ये 2-3 बातें ऐसी हैं जो रिमार्क्स हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमने सिर्फ इतनी कल बात की थी कि मुमकिनात हैं बहुत सारे। मतलब एक मुमकिनात जैसे ये भी हो सकता है कि फुल कोर्ट बैठ जाए क्योंकि जस्टिस फाइज साहब यहाँ पे होंगे, तमाम जज साहिबान होंगे। लेकिन अच्छा, आज जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसका रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जो राजमपुर में इलेक्शंस हो रहे हैं अभी तक इसमें पीटीआई बहुत आगे, पीटीआई बहुत आगे है अभी तक। तो देखना है कि फाइनल रिजल्ट में पीटीआई जीतती है, मुस्लिम लीग नवाज जीतती है। अच्छा, अब इसमें जो तो इशू ये है कि एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि क्या असेंबलियां जो है अस खुद नोटिस मेंटेनेबल, वो तो छोड़ देना क्योंकि पिटिशंस ही चलेगी ना। अब तो पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद पिटिशंस डाल दी और उसमें उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बनाया जाए। उसमें इतराज इस बात पे नहीं है कि जी 90 दिन वाले बात पे तो कोई कर ही नहीं सकता ना बात। इतराज ये है कि ऐलान कौन करेगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कह सकती कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होना चाहिए, ये तो आइन से डिबेट करेंगे आप। तो उनका ये है कि जी फुल कोर्ट बने, उनको इतराज सिर्फ ये है। और इलेक्शन कमीशन का ये इशू है कि इसको हमारे पास वसाइल नहीं है, ये हम करवा नहीं। ये इलेक्शन कमीशन का एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है जो वो अपना केस प्रेजेंट करेंगे। लेकिन ये जो नुक्ता है ना कि क्या असेंबलियां सही बहाल हुई या ना हुई, मेरा नहीं ख्याल कि इसके, क्योंकि ये अगर बात आगे चल पड़ी ना कि असेंबलियां बहाल हो गई, यानी तहलील उनकी, असेंबलियां सही तहलील हुई या ना हुई, ये मामला अगर आगे चला गया तो ये मामला तो बहुत ही अजब तरफ निकल जाएगा कि पता चला 2 असेंबलियां, अगर फर्ज मैंने कहा ना सिर्फ मुमकिनात पे बात करें क्योंकि रिमार्क्स आए, इसका मतलब है 2 असेंबलियां बहाल हो गई। तो 2 असेंबलियां बहाल हो गई तो जितने लोग गिरफ्तार हैं वो बाहर, और इमरान खान साहब के पास पूरी पंजाब हुकूमत दोबारा और केपी हुकूमत दोबारा। तो ये तो एक अजीब व गरीब सूरत हाल बन जाएगी। और फिर वही इमरान खान साहब, मतलब मुकम्मल 2 सूबे उनके पास। तो मुझे नहीं पता कि कहां पे ये मामला जाता है। गालिब इम्कानात ये हैं कि यही कोर्ट, यही बेंच बैठेगा फुल कोर्ट। ये भी सॉरी लार्जर बेंच, ये भी हो सकता है कि फुल कोर्ट बैठ जाए। और ये लेकिन अच्छा, इसमें ज्यादा मेरा अपना ख्याल है, मैं बिल्कुल, मैंने कहा ना कि अपने से अंदाजे लगाए जा सकते हैं इस वक्त शायद बहुत ज्यादा तवील इसकी समाअत ना चले, कई हफ्तों या महीने। उसकी वजह यह है कि एक तो 9 अप्रैल की तारीख अनाउंस की हुई है जो कि 90 दिन है, और जो आरिफ अलवी साहब की तरफ से। और दूसरी बात ये बात ध्यान में रखें कि ये 28 का महीना है। मतलब हम ये कह सकते थे कि जी वो अगले महीने की तो, लेकिन ये उस वक्त होता है जब बीच में कहीं 30, 31, 29, 30, 31 तारीख आ रही होती। जो ये 27 के बाद जो अगला पीर का रोज आ रहा है वो तो 6 तारीख है। तो उसके बाद अगर तो दिन कम है, तो जो भी फैसला है मुझे लगता है कि वो इसकी समाअत रोज की बुनियाद पे हो रही है। तो कोई ना कोई दरमियान में हो सकता है कि ऐसा शॉर्ट ऑर्डर पास हो जाए, समाअत चलती रहे कि जिसके बाद कोई उबहाम खत्म हो कि जी होना है नहीं होना, क्या होना है, लेकिन कोई ना कोई इसमें इस आने वाले हफ्ते में
या अगले हफ्ते कोई ना कोई एक ऑर्डर आना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि इस पे ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर ऑफ द डे नहीं आया 2 समातों के बाद। दूसरी जो बात है वो देखें, जो बात इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है, ये गौतम अदानी जो हैं हमारे पड़ोस में जो वाकया हुआ है, इस हर वाकये से अच्छा हो बुरा हो, किसी मुल्क में चाहे वो कोई भी मुल्क हो, वहां पे कोई बहुत अच्छा काम हो रहा हो, बहुत बुरा काम हो रहा हो, या कोई वाकया हो, तो सवाल ये पैदा होता है कि उससे हम क्या सीखते हैं, मतलब हम जो हैं वो क्या हम अच्छा, ये जो इंडिया में जो कुछ हुआ है ना, देखिए मुख्तलिफ रियासती निज़ाम है पूरी दुनिया में, डेमोक्रेसी है, ठीक है, एक जो है वो प्लूटोक्रेसी, एक जो बिगड़ी हुई शक्लें हैं, उसमें प्लूटोक्रेसी भी एक सिस्टम है, और प्लांटोक्रेसी नहीं, प्लूटोक्रेसी ये प्लांटोक्रेसी गलती से आ गया, प्लूटोक्रेसी। अच्छा, प्लूटोक्रेसी जो है वो ये है कि जिसमें इक्तदार सिर्फ अमीर लोगों के पास होता है। अमीर लोग जो हैं मुल्क में, साहिब सरवत लोग, उनके पास इक्तदार होता है, ये होती है प्लूटोक्रेसी। और ओलिगार्की जो है ये एक अलग सिस्टम है, जिसमें ये है कि एक छोटा सा, मिलता जुलता है लेकिन एक छोटा सा तबका, जो कि आप समझें, यानी यूं समझें कि ऑटोक्रेसी में तो एक हो गया ना, बिल्कुल ही आप समझेंगे डिक्टेटरशिप टाइप, या ठीक है, कहलाती जमहूरियतें ही हैं लेकिन ये एक बिगड़ी हुई शक्लें हैं। रूल बाय वन। ओलिगार्की में है रूल बाय फ्यू, जो कि प्रिविलेज क्लास है, यानी अच्छा, प्लूटोक्रेसी में रिच। ओलिगार्की के अंदर एक ग्रुप जो कि आपस के अंदर जो है ना वो नथी हुआ है वगैरह वगैरह करके। और डेमोक्रेसी तो ये है कि अवाम का राज हो, खल्क़ खुदा। लेकिन इसमें एक और लफ्ज जो है, ये तमाम अल्फाज, डेमोक्रेसी तो निकाल देना, तो ये प्लूटोक्रेसी और जो ओलिगार्की है और ऑटोक्रेसी है, इसको निकाल दें तो एक और लफ्ज भी है जो कि क्लिप्टोक्रेसी है। अच्छा, जो क्लिप्टोक्रेसी है, क्लिप्टोक्रेसी ये है कि एक ऐसा तर्ज हुकूमत है क्लिप्टोक्रेसी, जहां पर एक करप्ट लीडरशिप, किसी मुल्क में करप्ट टू द कोर लीडरशिप, और वो अपनी सियासी ताकत को इस्तेमाल करती है क्लिप्टोक्रेसी में, वो जो कवानीन मौजूद हैं उन्हीं कवानीन के अंडर रहते हुए, यानी जो लॉ ऑफ द लैंड है उसी कानून के अंदर रहते हुए, अपने इर्द गिर्द ऐसा एक जाला बुनती है जिसके नतीजे में उसमें कॉरपोरेशंस भी होती हैं, उसमें जो है वो ब्यूरोक्रेसी भी होती है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट के हिस्से भी होते हैं, उसमें अदालती निज़ाम भी होता है, उसमें बैंक्स भी होते हैं, क्या मीडिया भी इन्वॉल्व होता है? उसमें मीडिया भी होता है, मीडिया लाजमी हिस्सा होता है, ये सब लाजमी हिस्से हैं उसके। ठीक। और कॉरपोरेशंस भी हैं, पैसा भी है, हर चीज चल रही है भी। और क्लिप्टोक्रेसी में फिर वो सारा का सारा एक सिस्टम ऊपर जाता है जो कि बदमाशा का निजाम है, जो फेवर कर रहा होता है। वो बदमाशी अलग है। वो जो ओलिगार्की है ना, उसमें तो कोई नजर आ रही ना कि बदमाशी है, ये ऑटोक्रेसी में एक बदमाश बैठा हुआ है, ये इधर ये बैठे हुए नहीं। इसमें वो आइन और कानून के वो अपना, क्योंकि कानून बनाने वाले लोग ही उस बदमाशिया का हिस्सा होते हैं, जो उनको डिफेंड करते हैं वो भी उसका हिस्सा होते हैं, जो उन पे फैसला करने वाले हैं वो भी उनका हिस्सा है, जो ताकतवर वो। तो एक क्लेप्टोक्रेसी ऐसे इमर्ज होती है एक सोसाइटी के अंदर, और उसमें ये होता है कि ज्यादातर जो रियासत का पैसा है, यानी टैक्स निजाम कैसे होगा, ये वही जनाब कानून सारा अदारा बना रहा है कि यार हमारे अपने लिए बना लो, गरीब के मुंह में कुछ ना जाए। अच्छा, बैंकिंग सिस्टम कैसे होगा, वही क्लिप्टोक्रेट बैठे हुए, खुद ही वहां बैठे हुए हैं, वो उन्होंने कॉर्पोरेशन ने उनको पैसे दे दिए, वो इलेक्शन में जीत कर आ गए, वो आगे बैंकों में घुस गए, वो कोई उन्होंने लॉइंग फर्म्स हायर कर ली, लॉबिस्ट हायर कर ली है दुनिया भर में, बेजा बेजा हो रही है। तो ये एक अच्छा, इसके ऊपर बड़ी बुक्स लिखी गई हैं, बड़ी बुक्स हैं, और ये चंद बुक्स यहां पे, ये थीव्स ऑफ स्टेट, रशियंस क्रोनी कैपिटलिज्म, क्रूड इंटेंशंस हाउ ऑयल कॉर्पोरेशंस कंटेमिनेट्स द वर्ल्ड, उसके बाद जो है वो मनी लैंड, फिर वेल्थ मैनेजमेंट,
अमेरिकन क्लेप्टोक्रेसी, ये सारी अगर हम बड़ा करें, ये हम सजेस्ट कर सकते हैं इसकी बुक्स। डिक्टेटर्स विदाउट बॉर्डर्स, चाइना's क्रोनी कैपिटलिज्म, क्लिप्टोपिया, प्यूटन्स क्लिप्टोक्रेसी, इल विंस, ठीक है ना, गैंगस्टर स्टेट्स, ये सारी क्लिप्टोक्रेसी के ऊपर ये बुक्स लिखी गई हैं।